अच्छा, फिलहाल बनारस में क्या कुछ होगा, सियासत में क्या कुछ होगा, बड़ी दिलचस्प स्थिति बनती जा रही है। मोदी बनारस के साथ साथ वडोदरा से भी चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इसे लेकर विरोधी दलों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया है। मोदी को वाराणसी के अलावा गुजरात के वडोदरा से चुनाव लड़ाने पर एक तरफ पार्टी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है, तो दूसरी तरफ विरोधी पूछ रहे हैं कि अगर मोदी की इतनी लहर है तो उन्हें दूसरी सीट क्यों चाहिए। वाराणसी से पूरे वो आश्वस्त नहीं है कि क्या निर्णय होगा। ये तो किस किस को उनको लाने की जरूरत पड़े, तो उन पे निर्भर करता है। इससे पता लगता है कितना मजबूत है और कितना तूफान है। तूफान कहीं उल्टा ना चल रहा हो। किसी की समझ में नहीं आ रहा कि अपनी स्टेट छोड़कर बड़े बड़े नेता दूसरी राज्यों में क्यों जा रहे हैं। कोई कमजोर आदमी चले जाए, लेकिन प्रधानमंत्री का कैंडिडेट को 6 महीने लगे कॉन्स्टिट्यूंसी ढूंढने में, ये तो बड़ा आश्चर्य की बात। ढोलची लोग कह रहे हैं कि बड़ी वेव चल रही है, बड़ा भारी तूफान चल रहा है। यदि है तो त्रिवेंद्रम में लड़े, उधर श्रीनगर में लड़े, नागालैंड में लड़े। मुझे हैरानी इस बात से है कि जो नरेंद्र मोदी खुद लोकप्रिय होने का दावा कर रहे हैं, वो कितना डरते हैं। उन्होंने अपने बड़े दिग्गज नेता और उनके ही बुजुर्ग मुरली मनोहर जोशी को अपमानित करके वाराणसी सीट से निकाला और वाराणसी सीट से भी लड़े, और वहां वाराणसी में उसको श्रद्धा नहीं है, इसलिए बड़ौदा से भी लड़ रहे हैं, और बड़ौदा के लोगों पर भी श्रद्धा नहीं है, इसलिए दो जगह से वो लड़ रहे हैं। एक जगह पर जो टिका अड़ा रहता है वो बड़ा होता है, क्योंकि कंकड़ सड़क पर रहता है, और शंकर, और वही कंकड़ अगर पीपल के पेड़ के नीचे स्थापित हो जाए तो शंकर हो जाता है। तो स्थायित्व शंकर है और अस्थायित्व कंकड़। किस सीट से कौन जाएगा, किस सीट से हटेगा, ये सारी चीजें उन पार्टियों का विशेषाधिकार है। जब चुनाव के मैदान में हम जाएंगे तो चुनाव के मैदान में हम मुद्दों के आधार पर हम बात करेंगे, और उसका जवाब वो कौन कहां से लड़ता है ये इम्पोर्टेंट नहीं है।